हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम मयंक कुमार और मैं आपका MIT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल की क्लास के अंदर हमने लास्ट वाली प्रश्नावली सॉल्व करी थी और आज की क्लास के अंदर हम अगली प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं। शायद ये इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली है, उसके बाद विविध प्रश्नावली आएगी, उसे भी अपन सोल्व करके करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं समुच्चय का पूरक। तो समुच्चय का पूरक क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आप एक एग्जाम्पल मानो, जैसे जैसे आप मान सकते हो, जैसे आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया जिसके अवयव हैं 1 से लेकर 10 तक, मैंने इसमें अवयव मान लिए। साथ ही आपको एक दूसरा समुच्चय दिया हुआ है, इसके अवयव हैं 5, 6, 4, 2। ठीक है। अब आपको क्या करना है, समुच्चय का पूरक ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है, आपको ए का ए डैश ज्ञात करना है। जो समुच्चय का पूरक होता है हम उसे मतलब जो इंग्लिश लेटर होता है उसके ऊपर डैश लगाकर प्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर क्या लग गया, डैश। इसका मतलब ये हो गया ए का पूरक ज्ञात करो। ठीक है। तो ए का पूरक क्या होगा, ए का पूरक होगा यू में से आप ए को घटा दो, यू में से आप ए को घटा दो। तो एक तरीके से ए के विपरीत वैल्यू क्या होंगी, मतलब ए के अंदर जो अवयव प्रेजेंट हैं उनके विपरीत जो अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ए के पूरक। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी, देखो 5, 6, 4, 2 को छोड़ दो इसमें से, यू में से, तो क्या क्या बचा, 1, 2 प्रेजेंट है, 3, 5, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या हुआ, ए का पूरक। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पूरक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लगभग 4 फॉर्मूले हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं अब। तो देखिएगा, पूरकों के कुछ गुणधर्म, पूरकों के कुछ गुणधर्म। तो गुणधर्म क्या क्या होंगे, पहला, इसके अंदर पहला नियम है पूरक नियम। पहला नियम है पूरक नियम। पूरक नियम समझेंगे। पहला नियम है आपका पूरक नियम। पूरक नियम, पूरक नियम क्या होता है, मान लो आपको एक कंडीशन दी हुई है, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश दिया हुआ है आपको। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ए आपको कोई समुच्चय दिया है और ए डैश क्या है, उसका पूरक है। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, मतलब यूनियन के अंदर जो ए और ए डैश के अंदर अवयव होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो मतलब क्या बनेगा इसका बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब ये है, मान लो ए आपको ये दिया है और ये यू आपको ये दिया है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब इन दोनों का आप यूनियन निकालोगे तो दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से यू की सभी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन है आपकी ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। आप देखिएगा, आप ए और ए डैश के अंदर कुछ कॉमन है, दोनों के अंदर कुछ कॉमन है, आप बोलोगे कुछ कॉमन नहीं, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5, यानी कि असंयुक्त समुच्चय। क्या आ जाएगा यहाँ पर, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। दूसरा नियम है इसके अंदर दूसरा नियम है डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन के नियम क्या होते हैं, डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का नियम क्या होता है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या होगा, आपको मान लो एक कंडीशन दी हुई है, ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का क्या करना है, आपको पूरक ज्ञात करना है।
तो इसका पूरक होगा, सीधा सीधा इसका पूरक बन जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब दोनों के ऊपर पूरक लग जाएगा और बीच में किस चीज़ का चिन्ह जाएगा, इंटरसेक्शन का। यहाँ पर किसका चिन्ह था, यूनियन का। यूनियन से क्या हो गया, इंटरसेक्शन। दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर, दूसरी कंडीशन के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब इसका पूरक क्या होगा, तो आएगा, इसका मान आएगा ए डैश यूनियन बी डैश। क्या जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। तो डी मॉर्गन के दो नियम हो गए। पहले के अंदर यदि यूनियन दिया हो बीच में और दोनों का क्या निकालना हो, पूरक निकालना हो, तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरी कंडीशन के अंदर दिया हो आपको बीच में इंटरसेक्शन, तो उसका पूरक क्या आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, द्विपूरक का नियम। क्या है, द्विपूरक का नियम। इसका मतलब है यदि ए के ऊपर डबल डैश हो, यदि ए के ऊपर, यानी ए के ऊपर डैश हो और उसके ऊपर भी क्या हो, दोबारा से डैश हो, इसका मतलब हो गया ए का द्विपूरक ज्ञात करो। मतलब ए का पूरक फिर ए के पूरक का पूरक, तो इसका मान क्या आ जाता है, वापस से लौटकर फिर ए आ जाता है। ठीक है। एक कंडीशन और है इसके अंदर, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 है फाई डैश और यू का नियम। फाई डैश और यू का नियम, फाई डैश और यू का नियम। फाई डैश क्या होता है, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय और फाई डैश क्या हो गया, इसका पूरक, यानी कि उसका उल्टा। जब फाई रिक्त समुच्चय है तो उसका पूरक क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो आप फाई डैश को क्या लिख सकते हो, यूनिवर्सल सेट। अब दूसरी कंडीशन है इसके अंदर, जब यू डैश हो, जब आपको यू का पूरक निकालना हो, तो यू का पूरक क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से दोबारा फाई डैश, क्या हो जाएगा, फाई। यू डैश का मतलब पूरक क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये थी कुछ समझने वाली बातें जो समुच्चय का आपको पूरक समझना है। अब आते हैं सीधे सीधे अपन अपनी प्रश्नावली के ऊपर। आपकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ये रहा, मान लीजिए कि यू बराबर आपको एक समुच्चय दिया हुआ है और साथ ही उसके ए और बी सी 3 समुच्चय अलग से दिए हुए हैं। अब आपको 6 क्वेश्चन सोल्व करने हैं इस वाले क्वेश्चन को देखकर। पहले क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ए डैश ज्ञात करो, तो ए डैश क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, ए डैश ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, यू के बेअवयव कम करने हैं जो ए के अंदर प्रेजेंट है। तो ए के अंदर क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 4, और यू में कहाँ तक सीरीज जा रही है इसकी, 1 से लेके 9 तक। तो आप कौन कौन से अवयव कम कर देंगे, 1 2 3 4। बाकी अवयव कहाँ आ जाएंगे, ए डैश के अंदर। तो क्या क्या बचेगा, 5 6 7 8 9। क्या बचा, 5 6 7 8 9। अगले क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है बी डैश ज्ञात कीजिए, यानी कि बी का पूरक ज्ञात कीजिए। बी का पूरक क्या हो जाएगा, अब क्या करना है आपको, यू में से बी के पूरक क्या करने हैं, आपको कम करने हैं। तो बी के कौन कौन से पूरक हैं, 2 4 6 8, मतलब कि यू में से 2 कौन कौन से अभी अब कम होंगे, एक तो 2 कम होगा, एक क्या कम होगा, 4 कम होगा, एक क्या कम होगा, 6 और 8। तो कौन कौन से अभी अब शेष बचे, कौन कौन से अभी अब बचे, 1 3 5 7 9। क्या क्या बचा, 1 3 5 7 9। तो ये क्या हो गया, बी का पूरक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ज्ञात करना है आपको ए यूनियन सी का होल डैश। ए यूनियन सी का होल डैश, ए यूनियन सी का होल डैश क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए यूनियन सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए यूनियन सी की वैल्यू क्या होगी, मतलब ए और सी के सभी अवयव, ए और सी के सभी अवयव, पर जो अवयव है उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, ए यूनियन सी का मान आ जाएगा आपका ए के अवयव 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सी के क्या क्या अवयव हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6। ये किसका मान आ गया, ए यूनियन सी का मान।
अब मान ज्ञात करना है आपको ए यूनियन सी का पूरक। ए यूनियन सी का पूरक क्या हो जाएगा, यू में से आपको क्या करने हैं, ये वाले अभी अब कम करने हैं, तो क्या क्या अभी आप बचेंगे फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी अब क्या हो जाएंगे कम। क्या बचा 7 8 9, क्या बचा 7 8 9, ये आ गया ए यूनियन सी का पूरक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, फिर से वही ए यूनियन बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के सभी अवयव, ए और बी के सभी अवयव क्या हैं, ए की अगर बात करें तो ए में क्या क्या प्रेजेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है 2 4 6 8, क्या क्या प्रेजेंट है 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो 2 आ गया 4 आ गया, क्या क्या नहीं आया 6 और 8, ये आ गई आपकी ए यूनियन बी की वैल्यू। अब आपको क्या याद करना है, इसका पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक क्या क्या हो जाएगा, पूरक में क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी 1 2 3 4, क्या नहीं आया 5 नहीं आया, अरे क्या नहीं आया 5 नहीं आया, 6 7 नहीं आया, 8 9 नहीं आया। तो ए यूनियन बी का पूरक क्या हो जाएगा 5 7 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है ए का द्विपूरक ज्ञात कीजिए, ए का द्विपूरक। तो ये क्या हो गया ए का द्विपूरक। वैसे ए का द्विपूरक मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, वापस से ए होता है, वापस से ए होता है। यदि आपको लगता है कि ये वैल्यू ऐसा ही मतलब ऐसी आएगी या नहीं आएगी, तो अब ऐसा करिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप ए डैश का मान निकालेंगे। ए मतलब ए का पूरक क्या हो जाएगा, यू में से ए को क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो इसका मान क्या आया था आपका 5 6 7 8 9। अब दूसरी कंडीशन में क्या करना है आपको, ए डैश का डबल पूरक ज्ञात करना है। तो ए डैश का डबल पूरक क्या हो जाएगा, आप यू में से ए डैश को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो आपकी क्या आ जाएगी ए की द्विपूरक का मान आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला है b माइनस सी का पूरक ज्ञात कीजिए। b माइनस सी का पूरक क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करोगे आप b माइनस सी की वैल्यू ज्ञात करोगे। b माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, b में से क्या घटाओगे आप, b में से क्या घटाओगे c घटाओगे। तो b के कौन कौन से अवयव कम होंगे, b के कौन कौन से अवयव कम हो जाएंगे 2 4 6 8, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है और 6 प्रेजेंट है, तो क्या क्या बचेगा 2 और 8, क्या बचा 2 और 8। तो b माइनस सी का पूरक क्या हो जाएगा, b माइनस सी का पूरक हो जाएगा, आपको क्या करना है u में से 2 और 8 क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो क्या क्या बचा 1 3 4 5 6 7 और 9, क्या बचा 1 3 4 5 6 7 9, ये आ गया आपका आंसर। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला है यदि u बराबर दिया है आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच, u बराबर दिया है आपको, u बराबर दिया है आपको ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये कुछ वैल्यूज आपको u के अंदर दी हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका a बराबर दिया है आपको, a बराबर दिया है आपको ए बी सी, क्या दिया है आपको ए बी सी। अब क्या ज्ञात करना है, आपको a का पूरक ज्ञात करना है। तो a का पूरक क्या हो जाएगा, आप क्या कर देंगे u में से ए बी सी कम कर देंगे, तो क्या बचा डी ई एफ जी और एच, ये किसका मान आ गया
ए के पूरक का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ूँ मैं अगर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला है आपको बी एक समुच्चय दिया है जिसके अवयव हैं डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। बी का क्या करना है आपको, पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक कैसे ज्ञात करते हैं, यू मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी के पूरक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो क्या क्या बचेगा, ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा, डी आ गया, ई भी आ गया, एफ जी, क्या बचा, एच बचा, क्या बचा, एच बचा। पार्ट थ्री के अंदर है दिया है आपको सी बराबर दिया है आपको ए सी ई जी, क्या दिया है आपको, ए सी ई जी। तो सी डैश का मान क्या हो जाएगा, कौन कौन से अभी अब कम होंगे, ए सी ई जी, क्या क्या कम हो जाएंगे, ए सी ई जी। तो क्या क्या बचा, बी बचा, डी बचा, एफ बचा, और क्या बचा, एच बचा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या मैं आपको दिया है डी बराबर एफ जी एच ए। तो डी डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन से अभी अब कम होंगे, एफ जी एच ए, क्या क्या कम होंगे, एफ जी एच ए। तो क्या क्या बचेगा, बी सी, क्या बचेगा, बी सी डी और ई। ये किसका मान आ जाएगा, डी डैश का। तो ये थे आपके कुछ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े अगर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। ये क्या दिए हुए हैं आपको, सब यूनिवर्सल सेट दिए हुए हैं। आपको क्या ज्ञात करने हैं इनके, समुच्चय ज्ञात करने हैं, मतलब पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। तो क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा पहले, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया है x, जहां पर x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो u बराबर दिया है आपको x क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सीरीज क्या बनेगी, 2 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट। ये क्या दिया है आपको, यूनिवर्सल सेट दिया है। अब क्या ज्ञात करना है आपको, इसका पूरक ज्ञात करना। तो पूरक के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 प्रेजेंट है, 3 5 7 9 और डॉट डॉट डॉट। तो आप इसका, ये कौन सा रूप है इसका, रोस्टर रूप। इसका समुच्चय रूप क्या होगा, यू डैश को आप समुच्चय रूप में कैसे लिखोगे, x, जहां पर x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या है। ये क्या हो गया आपके, u का पूरक ज्ञात हो गया। पार्ट सेकंड की बात करें अब, पार्ट सेकंड के अंदर क्या करना है आपको, दिया है x, जहां पर x क्या है, एक प्राकृत विषम संख्या है। x एक प्राकृत विषम संख्या है। तो इसका पूरक क्या ज्ञात हो जाएगा, इन्होंने इस बार क्या दिया है, u डैश का मान दिया। u डैश का मान क्या है आपका 13579। इसमें क्या है, ये एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा x एक सम प्राकृत संख्या है। तो u डैश का मान क्या हो जाएगा दूसरे के अंदर, जहां पर x क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। x क्या है, एक सम प्राकृत संख्या, x क्या है, एक सम प्राकृत संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3,
ये क्वेश्चन जो है आपके केवल समझने लायक क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ उल्टा ज्ञात करना है। पूरक का मतलब होता है विपरीत, तो विपरीत क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया है x, जहाँ पर x संख्या 3 का एक धन गुणज है। x क्या है, संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका पूरक क्या हो जाएगा। पूरक लिख देंगे आप x, जहाँ पर x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। लिखेंगे आप संख्या x 3 का एक गुणज नहीं है, तो u डैश क्या हो जाएगा, x जहाँ पर x संख्या 3 का गुणज नहीं है। संख्या 3 की क्या नहीं है, गुणज नहीं है। पर एक कंडीशन है इसके अंदर, कंडीशन क्या हो जाएगी, इन्होंने दिया है धन, आप धन को ऋण नहीं बना सकते, मतलब आप प्लस की वैल्यू को माइनस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन दी हुई है, जो इन्होंने दिया है ये 3 का गुणज है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, पूरक निकालने के लिए 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, तो ये बात तो यहाँ पर सही हो जाती है। अब आप प्लस की वैल्यू को माइनस नहीं बना सकते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को लिखने के लिए आप यहाँ पर क्या कर देंगे, x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है n से बिलोंग करना चाहिए, x क्या करना चाहिए, n से बिलोंग करना चाहिए। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू n, जहाँ x संख्या 3 का गुणज नहीं है। पार्ट 4 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 4 के अंदर दिया है x, जहां पर x एक अभाज्य संख्या है, x क्या है, एक अभाज्य संख्या। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझिएगा। u बराबर दिया है आपको, x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है, सभी अभाज्य संख्या। अब इसका पूरक क्या हो जाएगा, इसका पूरक क्या हो जाएगा, u डैश, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका विपरीत क्या होगा, अभाज्य संख्या, मतलब नहीं, अभाज्य संख्या का विपरीत क्या होगा, भाज्य संख्या है। पर भाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 4 से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसके अंदर कौन सी एक वैल्यू रह रही है, आप देखोगे 1 नहीं आ रहा, तो 1 को क्या कर दोगे आप, कोमा कर दोगे, कोमे के बाद लिख दोगे आप x, जहाँ पर x एक भाज्य संख्या है, x क्या एक भाज्य संख्या है। यदि आपको भाज्य और अभाज्य में अंतर नहीं पता है, तो आप ऐसा करिए, क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा कि भाज्य, अभाज्य, वास्तविक, अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। पहले आप उन टॉपिक को थोड़ा क्लियर, मतलब आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है x, जहाँ पर x जो है वो 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। x क्या है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, मतलब इसका पूरक क्या हो जाएगा, x क्या है, x बिलोंग्स टू लिख देंगे n, x बिलोंग्स टू n, जहाँ क्या है, जहाँ x जो है, x मतलब जो x की वैल्यू है वो 3 और 5 से कैसी है, अविभाज्य है। जहाँ x 3, 5 से, जहाँ x 3 और 5 से, जहाँ x 3 और 5 से अविभाज्य है, क्या है ये, अविभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया हुआ है x, जहां पर x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, मतलब जिसका अंडर रूट करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, जिसका अंडर रूट करने पर
पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। 1 का आप अंडर रूट करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। 4 का आप अंडर रूट करोगे क्या आएगा? 2 आएगा, पूर्ण संख्या। 9 का आप अंडर रूट करोगे क्या आएगा? 3 संख्या, पूर्ण संख्या है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। और जो इसके अंदर आ रही हैं ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। इनके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी वो कैसी कहलाएंगी? वो कैसी कहलाएंगी? वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। जैसे आप अंडर रूट 2 ले लो, अंडर रूट 2 का मान क्या आता है? 1.4142। मतलब वर्ग संख्या, मतलब पूर्णांक है ये एक पूर्ण संख्या है क्या? आप बोलोगे नहीं है। अंडर रूट 3 को देखो आप, क्या मान आता है? 1.732। पूर्ण संख्या है? नहीं है। अंडर रूट 5 क्या मान आता है? 2 पॉइंट कुछ आता होगा। क्या ये पूर्ण है? ये नहीं है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपूर्ण, मतलब एक संख्या क्या कहलाएंगी? अपूर्ण वर्ग संख्याएं। अपूर्ण वर्ग संख्याएं। तो यू डैश क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू n। x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी? नेचुरल नंबर के अंदर। जहाँ पर x क्या होना चाहिए? जहाँ x क्या है? जहाँ x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जहाँ पर x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया है x एक पूर्ण खंड संख्या है। तो खंड संख्याएं क्या होती हैं? मतलब पूर्ण खंड संख्या क्या होगी? 1 का आप अंडर रूट करो, क्या आएगा? 1 आएगा। 8 का आप घन करो, मतलब घनमूल निकालो 8 का आप, क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद 27 का आप घनमूल निकालो, क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब ऐसी संख्याएं जिसका आप घनमूल करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, क्या कहलाते हैं वो? पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो? पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी? वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण घन संख्याएं नहीं होंगी। वे कैसी नहीं होंगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो आप लिख सकते हो यू डैश इज इक्वल टू x, जहाँ पर x बिलोंग्स टू n, जहाँ x क्या है? x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। U एक समुच्चय दिया है आपको, यूनिवर्सल सेट दिया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है x, जहाँ पर x प्लस 5 बराबर 8। जहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 5 बराबर 8। सबसे पहले क्या करोगे? इसके अंदर आप इस समीकरण को सोल्व करोगे। इस समीकरण का सोल्व करने पर क्या मान आएगा? x प्लस 5 बराबर 8, x बराबर 8 माइनस 5। तो x का मान क्या आया? 3 आया। x का मान क्या आया? 3 आया। मतलब इस समीकरण में x का मान क्या है? 3 है। अब आप जब इसका पूरक ज्ञात करोगे, जब आप इसका पूरक ज्ञात करोगे तो जो x है उसका मान नेचुरल नंबर होना चाहिए। उसका नाम, मतलब x का मान क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। पर होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? बस 3 के बराबर ना हो। क्या ना हो? 3 के बराबर ना हो। तो ये क्या हो जाएगा? इसका पूरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला है u बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में u बराबर दिया है आपको x, जहाँ पर 2x प्लस 5 बराबर 9 है। इस समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा? 2x बराबर 9 माइनस 5, 2x बराबर 4,
2 दूनी 4, x का मान क्या आया 2 आया। जब आप किसका u डैश निकालोगे तो x की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर u डैश बराबर x, जहाँ पर x बिलोंग्स टू n, और जो x की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए 2 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए 2 नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, u बराबर दिया है x, और जो x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी या 7 के बराबर हो सकती है। इस कंडीशन के अनुसार जो x की वैल्यू है वो x से बड़ी या फिर मतलब 7 से बड़ी या फिर 7 के बराबर हो सकती है। पर जब आपका इसका विपरीत ज्ञात करोगे यानी कि इसका पूरक ज्ञात करोगे, वहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, वहाँ पर x की वैल्यू केवल 7 से छोटी हो सकती है। केवल क्या हो सकती है 7 से छोटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला है u बराबर दिया है x, जहाँ पर x बिलोंग्स टू n, और 2x प्लस 1 बराबर नहीं 2x प्लस 1 की वैल्यू जो है वो क्या है 10 से बड़ी है। इसकी वैल्यू क्या है 10 से बड़ी है। ये आपको एक समुच्चय दिया है। अब आपको क्या याद करना है, इसका पूरक ज्ञात करना है। इस समीकरण का मान क्या होगा 2x बड़ा है 10 माइनस 1 से, तो 2x बड़ा है 9 से, x बड़ा है 9/2 से। इसका मान क्या आ जाएगा 4.5। इसका मान क्या है मतलब x का मान किससे बड़ा हो सकता है, x का मान किससे बड़ा हो सकता है 4.5 से, 4.5 से। अब क्या याद करना है आपको, इसका पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक में क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो x का मान क्या होना चाहिए 4.5 से छोटा होना चाहिए। पर यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है जहाँ पर x क्या है एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में संख्याएं क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप कह सकते हो जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है 4.5 से छोटी कौन कौन संख्याएं आएंगी नेचुरल के अंदर, 4 आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी और 1 आएगी। कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी 1 2 3 4। तो आप इस कंडीशन को किस प्रकार लिखोगे, आप लिखोगे हाँ x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, और जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कितनी होनी चाहिए 4.5 से छोटी होनी चाहिए। ये क्या है आपका आंसर। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी यहाँ से, थोड़ा आप आगे लिख सकते हो। x की वैल्यू हो जाएंगी इसकी 1 2 3 4। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा सभी कुछ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। कौन सा पेज है ये 33 पेज। कॉपी टू कॉपी टू पेज नंबर 34, कॉपी टू पेज नंबर 34 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करना है आपको,
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया है u बराबर एक समुच्चय दिया है और साथ ही ए भी दो समुच्चय और दिए हुए हैं, आपको सत्यापित करना है। आपको सत्यापित करना है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये कौन सा नियम है, डी मॉर्गन का नियम। मतलब दोनों क्वेश्चनों के अंदर डी मॉर्गन के नियम आपको सत्यापित करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलएचएस लेंगे। एलएचएस के अंदर क्या याद करना है आपको, ए यूनियन बी का होल डैश। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या जाएंगी वैल्यू, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका पूरक क्या हो जाएगा, यू में से ये कौन कौन से भी अब कम हो जाएंगे, ए यूनियन बी के भी अब कम हो जाएंगे। तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 बचेगा। ये किसका मान आ गया, ए यूनियन बी का डैश। आर एच एस क्या है, आर एच एस के अंदर क्या करना है आपको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश का मान क्या होगा, ए डैश का मान क्या होगा, ए के अभी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो क्या क्या बचेगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, बी डैश का मान क्या होगा, बी डैश क्या जाएगा, 2 3 5 7 कम हो जाएगा, 2 3 5 7 कम। यानी कौन कौन से भी अब कम होंगे, 2 3 5 7 2 3 5 7। क्या क्या बचेगा, 1 4 1 4। एक मिनट, कौन कौन से अभी कम होंगे यहाँ से, 2 3 5 7 2 3 5 7। तो क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 और 9। आप देख रहे हो एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो आप क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन, 4 6 8 3 5 7 और कुछ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक क्या आ जाएगा, पूरक क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या आ जाएगा, इसका पूरक आ जाएगा। अब करेंगे आप आर एच एस लेंगे। आर एच एस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है आपको, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश का मान क्या हो जाएगा, ए डैश का मान क्या हो जाएगा, इसमें से कौन कौन से भी अब कम हो जाएंगे, 2 4 6 8 2 4 6 8। क्या क्या बचा, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। इसी प्रकार बी डैश का मान क्या होगा, इसी प्रकार बी डैश का मान अपने अभी अभी निकाला है, क्या है इसका मान, 1 4 6 क्या है, 1 4 6 8 9। तो इन दोनों का
इन दोनों क्या निकालना है आपको, यूनियन निकालना है। क्या निकालना है आपको, यूनियन निकालना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों में से सारे अवयव क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे इसके अंदर। 1 हैगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब यही अवयव सेम यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि LHS बराबर RHS। ये क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो आप, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो आप, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त बैन आरेख खींचिए। क्या खींचने हैं आपको, बैन आरेख खींचने हैं इसके अंदर। तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, पहले क्वेश्चन के अंदर दिया है आपको A यूनियन B का डैश, मतलब इसके पूरक का आपको बैन आरेख खींचना। अब बैन आरेख मान लो आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट कहाँ प्रेजेंट करते हैं अपन, एक आयत के अंदर। कहाँ प्रेजेंट करते हैं, आयत के अंदर। ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट। अब क्या ज्ञात करना है आपको, मतलब साथ ही इसके ए एक समुच्चय दिया है जो कि यू के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या है, ए। अब इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगे, मतलब इसके अंदर जो अवयव आएंगे वो कहाँ पर चले जाएंगे, ए के अंदर। पर जब आप ए का पूरक ज्ञात करते हैं तो एक मतलब ए के अलावा ए से जो उल्टे अवयव होते हैं, मतलब ए के अंदर अवयव नहीं होते हो, खाली कहाँ होते हैं, यू के अंदर अवयव। जब आप ए डैश ज्ञात करेंगे, इसके अंदर आई थी ए की वैल्यू, ए डैश के अंदर कहाँ चली जाएंगी, इसके बाहर की वैल्यू। कहाँ चली जाएंगी, इसके बाहर की वैल्यू। ठीक है, समझ गए होंगे आप बाद में, उम्मीद है। तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एक यूनिवर्सल सेट मानोगे। क्या मानोगे आप, एक यूनिवर्सल सेट मानोगे। यूनिवर्सल सेट, ये क्या है आपका, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर आपको दो समुच्चय और दिए हैं, जिसके अंदर आपको दो समुच्चय और दिए हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। ए यूनियन बी का मतलब है जो इन दोनों के अंदर एरिया है वो क्या है, ए यूनियन बी। वो क्या है, ए यूनियन बी। बी क्या है, ए यूनियन बी। अब आपको क्या याद करना है, ए यूनियन बी का पूरक। तो ए यूनियन बी के पूरक के अंदर क्या, इसका बैन आरेख कैसे बनेगा, ये क्या है, ए और ये क्या है, बी। ठीक है, ये क्या है, ए और ये क्या है, बी। ए बी और ये है यूनिवर्सल सेट। तो आपने देखा ए यूनियन बी के अंदर जो वैल्यू आई वो कहाँ आई, मतलब जो डार्क एरिया हुआ कहाँ हुआ, ए और बी के अंदर। आपको क्या ज्ञात करना है, इसका पूरक ज्ञात करना है। तो इस बार डार्क एरिया कहाँ हो जाएगा, दोनों समुच्चयों के बाहर। कहाँ हो जाएगा, दोनों समुच्चयों के बाहर। ठीक है, तो ये रहा इसका वेन डायग्राम। ये क्या रहा इसका वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया है ए, दिया है आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब डी मॉर्गन का नियम आपको याद होगा, उसके अंदर क्या होता है इसका मान, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसका मान होता है, ए यूनियन बी का डैश। किसका मान होता है वो, ए यूनियन बी का डैश। और ए यूनियन बी का वेन का डायग्राम क्या है, ये है। तो क्या मैं इसे दोबारा इसी बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो फिर दोबारा कैसे बनेगा, ये सेम आपको वही फोटोकॉपी कर देनी है। क्या करनी है आपको, फोटोकॉपी कर देनी है। लाइनिंग कहाँ आ जाएंगी, सर्किल के यानी कि समुच्चय के बाहर। ठीक है, पार्ट 3 समझेंगे अब।
पार्ट 3 के अंदर दिया है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। फिर वही आपको वेन डायग्राम बनाना है। बाहर क्या रहेगा, एक आयत रहेगा। ए और बी क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। ए और बी कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन वैल्यूज होती हैं दोनों के अंदर, तो आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का कॉमन एरिया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बाहर आयत, अंदर दो मतलब ए और बी। डार्क एरिया कौन सा था, ये वाला। तो इस एरिया को छोड़कर, इस एरिया को छोड़कर जितना भी एरिया बचेगा वो वैल्यूज़ कहाँ पहुँच जाएंगी, इसके बाहर। तो डार्क एरिया कहाँ चला जाएगा, इसके बाहर। ठीक है, डार्क एरिया कहाँ चला जाएगा, इसके बाहर। मतलब ये एक ऐसा एरिया बचेगा जो बस खाली रहेगा। तो वेन डायग्राम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। पार्ट 4 दिया है आपको ए डैश यूनियन बी डैश। डी मॉर्गन के नियम के अनुसार इसका मान क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और इसका वेन डायग्राम क्या रहा, ये रहा। तो आप इसे दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो ये था आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया है आपको, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। इन्होंने दिया है एक यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है जहाँ पर एक्स क्या है, एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स क्या है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो ए डैश क्या है। तो इन्होंने ए दिया है साथ में, ए एक समुच्चय दिया है जिसमें दिया है एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है, जहाँ पर एक्स एक त्रिभुज है, जहाँ पर एक्स एक त्रिभुज है जिसका कम से कम एक कोण, इसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। मतलब समतल में यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, समतल में स्थित एक त्रिभुज। ए दिया है आपको, मतलब ए जहाँ पर एक्स एक त्रिभुज है जिसका कम से कम एक कोण जाओ 60 डिग्री से भिन्न है। मतलब इस समतल के अंदर जितने भी त्रिभुज बनने हैं, उनमें जो हर एक का कोण है, मतलब मान लो ये दोनों कोण 60 हुए भी, तो तीसरा कोण 60 से क्या है, भिन्न है। तीसरा कोण क्या है, 60 से भिन्न है। तीसरा कोण कभी 60 के बराबर बैठ नहीं सकता। तो इन्होंने क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा इसका विपरीत, ए डैश क्या हो जाएगा इसका विपरीत। तो इन्होंने पूछा है ए डैश का मान क्या होगा। इन्होंने दे दिया कि समतल में कोई भी त्रिभुज ऐसा नहीं है जिसका कोण क्या हो 60 हो, मतलब 60 से अलग ही है। तो क्या मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कि जो त्रिभुज बनेगा इसका उल्टा क्या होगा, वो समबाहु त्रिभुज, क्योंकि उसका कोण क्या होंगे, तीनों 60 होंगे। क्या होंगे, 60 होंगे। क्या होंगे, 60। तो आप लिख सकते हो एक्स समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है।
एक्स समतल में स्थित क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। ये कथन क्या बनाने हैं आपको, सत्य बनाने हैं। तो पहला दिया है ए यूनियन ए डैश का मान क्या होता है। लेक्चर के मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, यूनियन। यूनियन दिया है ना इसके अंदर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसका मान क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अगला दिया है आपको फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश इंटरसेक्शन ए, फाई डैश क्या होता है, यू इंटरसेक्शन ए। यू इंटरसेक्शन ए, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है। यू में से एक अवयव क्या है, मतलब एक समुच्चय क्या है आपका, ए है। ये क्या है, इसका उप समुच्चय। तो क्या क्या कॉमन हो सकता है, जो ए के अंदर वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, इसके अंदर कॉमन हो जाएंगी। तीसरा पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश। तीसरा है आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए और ये क्या है, ए का विपरीत। तो ये समुच्चय मतलब इसके अंदर कुछ कॉमन आ पाएगा, आप बोलोगे नहीं आ पाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका मान, फाई। ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय। अब दिया यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश क्या होता है, फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय और ए में कुछ कॉमन हो सकता है, कभी कॉमन नहीं हो सकता। तो इसका मान क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो ये थी आज की प्रश्नावली। और जो लास्ट प्रश्नावली है इसके अंदर वो है आपकी विविध प्रश्नावली। वैसे उसको करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम उसे सोल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल को मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ।